तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। देखिए, आप सबके पेपर आ चुके हैं, चल रहे हैं, शुरुआत हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारे सामने एक चुनौती है कि अब क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। ये चुनौती का सामना आप लगातार कर रहे हैं। इसके लिए यूजीसी एकेडमी ने आपके लिए बहुत सारा काम किया है। क्या काम किया है कि भाई आप सब जो भी पढ़ रहे हैं उसमें मैराथन की क्लासेस आपके लिए शुरू करवाई जा रही हैं और उसमें केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही आपके लिए करवाया जाएगा फर्स्ट पेपर में। देखिए, फर्स्ट पेपर की धारणा क्या है कि फर्स्ट पेपर में एक टीम ही आपको पढ़ा सकती है, क्योंकि इसमें इतने सारे सेगमेंट हैं। कोई एक व्यक्ति अगर आप पूरा पढ़ाना चाहे तो निश्चित तौर पर ईमानदारी नहीं कर रहा है। ईमानदारी वही कर सकता है जो सारे सेगमेंट अलग अलग व्यक्ति पढ़ाए। तो यहां पर कुछ विषय के आप विशेषज्ञ हो सकते हैं, सबका विशेषज्ञ कोई नहीं हो सकता है। तो साथियों, आज का जो मेरा कंसर्न है, आज का जो आप लोगों से बातचीत करने का पूरा उद्देश्य है, नमस्कार, उसके पीछे का केवल एक मुद्दा है कि अब जो बाकी समय बचा हुआ है उसमें क्या ऐसा करें जिससे आपका चयन हो जाए। देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, पीएचडी मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, मेन कैंपस से, और पीजी में मैं टॉपर भी रहा हूं, जेआरएफ में बहुत सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो एक लंबा अनुभव भी है और उस तरह के छात्र भी हमसे मिलते रहते हैं। तो क्या गलतियां वो करते हैं और किन गलतियों से आपको बचना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो अपने यहां मैराथन शुरू हो रहा है उसमें अलग अलग टीचर से मैराथन करवाया जाएगा। यानी आईसीटी कोई और पढ़ाएगा, इन्वायरमेंट कोई और पढ़ाएगा, मैथमेटिक्स कोई और पढ़ाएगा, यानी सारे सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग होंगे जो आपको मैराथन पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो अपने विषय का विशेषज्ञ है वो आपके साथ न्याय कर पाएगा, निश्चित तौर पर आपको अच्छा दे पाएगा। यहां क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, सिलेबस में आपको थोड़ा सा बता दें कि कौन सी गलती है जो हम लोग करते हैं। पहली गलती तो हम यही करते हैं कि फर्स्ट पेपर को हम महत्व ही नहीं देते हैं, जबकि बिना फर्स्ट पेपर के आपका जेआरएफ नहीं हो सकता है। अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो पेपर 1 आपका होना ही होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम इसके सिलेबस में शुरुआत में ही देखें कि जिस चीज को इन्होंने अलग से दे रखा है, अलग से लिख रखा, हो सकता है कि आप लोगों ने कभी इसको नहीं पढ़ा होगा। क्या है कि इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी के शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण के शोध वृत्ति का मूल्यांकन करना है। इससे अपेक्षा की परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वो इसको प्रदर्शित कर सके। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क, संरचना होनी चाहिए। पर्यावरण, प्रकृति, संसाधनों के बीच व्यवहार एवं जीवन से गुणवत्ता, उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। यानी वो आपके मौलिकता को भी पहचानने का काम करेंगे। जैसे पहला चैप्टर है शिक्षण अभिवृत्ति। तो शिक्षण अभिवृत्ति के जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो कहां से बनाए जाते हैं? जो भी रिसर्च जर्नल प्रकाशित होती हैं पूरे विश्व में, चाहे वो हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में, वहां से ही प्रश्न आपके ये बनाए जाते हैं। और कई नए प्रश्न आपको मिल जाते हैं जो आपको एकदम परेशान कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है? शोध अभिवृत्ति है। तो शोध अभिवृत्ति के लिए एकदम, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख ले रहे हैं तो शोध अभिवृत्ति से बाहर का कोई भी प्रश्न बनता ही नहीं है। ये पूरा का पूरा, अगर आप लगभग 5 से 10 साल का पेपर अगर उठा के देख लें शोध अभिवृत्ति वाला, तो यहीं से ही प्रश्न बन जाता है। इसके अलग से आपका एक भी प्रश्न नहीं आता है। यह रिपीट ही होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज होने जैसा है ही नहीं, केवल वही आता है। बहरहाल जब आपको करवाया जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, मैराथन में करवा दिया जाएगा। बोध क्या है? गद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या होती है कि हम गद्यांश को पढ़ते ही नहीं है। देखिए, गद्यांश को कैसे पढ़ा जाता है कि सबसे पहले हमें प्रश्न पढ़ना होता है और प्रश्न पढ़ने के बाद फिर हमें गद्यांश पढ़ना होता है, तब हम उसका उत्तर दे सकते हैं। यानी प्रश्न पहले पढ़िए और प्रश्न को याद कर लीजिए। यानी प्रश्न एक बार नहीं पढ़ना है, एक प्रश्न 2-2 3-3 बार पढ़ लीजिए जल्दी में, जितने भी प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर आप जाइए पैसेज को पढ़िए, तो निश्चित तौर पर उसका उत्तर जल्दी मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज पढ़ने के बाद जब प्रश्न पढ़ने जाते हैं तो हमको पैसेज भूल जाता है। तो जो आसानी से याद रहेगा उसको हमें पहले पढ़ना है। पहले हमें प्रश्नों को पढ़ना है और 3 बार कम से कम प्रश्नों को पढ़ना है, फिर जाके पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद क्या है? संप्रेषण। देखिए, संप्रेषण जो है,
संप्रेषण में भी जो प्रश्न बनते हैं एकदम ट्रेडिशनल प्रश्न बनते हैं, कोई भी प्रश्न इसमें नया आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ज्यादातर प्रश्न रिपीटेड होते हैं या तो उनकी प्रकृति थोड़ी बहुत, नेचर उनका थोड़ा बहुत बदल जाता है। अब यहां पर एक और ऐसा चैप्टर है जो सबसे खतरनाक है हम लोगों के लिए, जो हमारे लिए बड़ी समस्या करता है, गणित और तर्क अभिवृत्ति। मैं आपको केवल एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको गणित आती है, थोड़ी बहुत रीजनिंग थोड़ी बहुत आती है, तब तो इसके चक्कर में पढ़िए, नहीं तो अब गणित और रीजनिंग को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो पेपर में आएगा उसी समय देखिएगा, उसमें जो आप सॉल्व कर सकें। गणित में जो डीआई के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको गणित नहीं भी आती है, अगर उस समय थोड़ा भी आप दिमाग लगा लेते हैं, तो 5 में से 2 प्रश्न बिना गणित पढ़े आप सॉल्व कर लेंगे, और रीजनिंग का जो प्रश्न होता है वहां पर भी आप 2 से 3 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए आपको अलग से अब समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको मत पढ़िए, इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहां जो इकाई 6 है, इकाई 6 जो है, इसको आप समझिए क्या है कि युक्ति, अब ये तर्क जो है, अभी आपको यूजीसी एकेडमी पर जो एएल यादव सर पढ़ा रहे हैं, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इसी में ही शोध किए हैं, पीएचडी हैं, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो ऐसा व्यक्ति पढ़ा रहा है जो इसका मतलब हायर स्टडी जिसने किया है इसी विषय में, तो इससे अच्छा कौन पढ़ा सकता है। तो वो आपको ये पूरा पढ़ा देंगे, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि पब्लिक क्लास लेके और ये जो पूरा चैप्टर है उसको आपको क्या करें, क्लियर करवा दें कि एक भी प्रश्न उनके पढ़ाए से बाहर नहीं जाएगा, ये सब कुछ आपका वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आंकड़ों की व्याख्या। तो ये जो प्रश्न है, इसमें से भी लगभग 99% प्रश्न हर बार रिपीट होता है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि नया मिले। तो लगभग कुछ एकाध करंट के डाटा यहां पे पूछे जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो पूरी संभावना होती है कि ये प्रश्न वहीं से आपके रिपीट होते हैं। ये वाला जो चैप्टर है, यहां से प्रश्न क्या है साथियों कि इसमें नए प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी हर बार इसमें से नए प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो करंट के इश्यूज हैं, यानी आईसीटी में जो करंट के इश्यूज हैं, उससे संबंधित ही प्रश्न पूछा जाता है, जो करंट के इवेंट हैं। अगर आप एक बार करंट अफेयर्स उठा लीजिए, या सूचना और प्रौद्योगिकी में अभी तक जितने भी नई चीजें हुई हैं, और उसमें भी जो साइंस की नई चीजें हुई हैं, बामुश्किलन एक वीडियो में आपका काम हो जाएगा। तो मैराथन में चलवाऊंगा जिसमें करंट से संबंधित जितना भी आईसीटी का काम हुआ है वो आपका हो जाएगा। यानी इस पोर्शन में हम पूरे के पूरे सवाल कर सकते हैं, यानी 5 प्रश्न अगर आए तो 5 के 5 प्रश्न हम कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि आईसीटी इतना हार्ड लेवल का आता है कि आम व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो कोई सॉल्व करा सकता है, लेकिन पढ़ा वही व्यक्ति सकता है जो बीटेक हो, एमटेक हो या इंजीनियरिंग किया हो, वही व्यक्ति पढ़ा सकता है। क्वेश्चन पेपर कोई भी सॉल्व करा सकता है, क्योंकि इसका बहुत हायर लेवल होता है, क्योंकि आईसीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी इससे आसान आती जितना कठिन यूजीसी नेट की आती है। लेकिन अगर आपने ये क्लियर कर लिया कि कैसे बनता है पेपर, तो इसमें 5 के 5 प्रश्न आपके सेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लोक विकास और पर्यावरण। पर्यावरण एक ऐसा है कि यहां पर जो करंट है, केवल करंट का ही अगर आप सारा इशू तैयार कर लें, करंट का मतलब है कि जिसपे अभी हाल में चर्चा हो रही है, करंट के इशू जो हैं एनवायरनमेंट के, वहीं से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक भी प्रश्न बाहर का आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो करंट के इवेंट हुए हैं वो अगर आप देख लेंगे, वो भी हमारे यहां करवाया जाएगा। आप अपने से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, तो यहीं से ही सारा प्रश्न बनता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा करंट इसको एनवायरनमेंट को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली में भी करंट ही पूछा जाता है। किस विश्वविद्यालय में कौन सी नई पद्धति आई, कौन सी नई तकनीकी आई, नई शिक्षा नीति क्या है, और किस विश्वविद्यालय में कौन से नए कोर्स खोले गए, कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया गया, और जो है किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी मॉडर्नाइज्ड क्वेश्चन है, जो भी करंट इवेंट से जुड़ी चीजें होती हैं, शिक्षा जगत में जो भी चीजें हो रही हैं, वो सब कुछ यहां पर इस तरह से पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको आप जो है हमारे यहां पूरा करवाया जाएगा आपको,
आप मैराथन के थ्रू पूरा आप पढ़ सकते हैं, पूरा आप कर सकते हैं। अब देखिए आप जो गलती करते हैं, मैं उस गलती की तरफ आपको लेके चलता हूं। गलती आप क्या करते हैं फर्स्ट पेपर अपने सब्जेक्ट में? फर्स्ट पेपर पहला काम ये आप करते हैं कि फर्स्ट पेपर को आप कम समय देते हैं और अपने विषय को आप ज्यादा समय देते हैं, जबकि विषय में आप कितना भी पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट उसमें नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में अगर आप थोड़ा सा समय आखिरी दिनों में दे देंगे तो आपका इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है साथियों, आपको करना यह है कि कम से कम 10 साल का जो पेपर है या 10 टाइम्स का या 10 मीटिंग का जो पेपर है उसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व अगर आप ऑनलाइन मॉडल में कर सकें, यानी जिस मॉडल में आपका पेपर होता है, अगर सीबीटी मॉडल में होता है तो सीबीटी मोड में अगर पेपर को 10 साल के पेपर को आप सॉल्व कर लेते हैं तो कम से कम 5 प्रश्न आपका अपने आप ज्यादा सही होगा। अगर अभी तक आपका 30 प्रश्न सॉल्व हो रहा था सही, तो अब आप 35 करेंगे, 25 हो रहा था 5, यानी केवल 10 पेपर आप अगर सीबीटी मोड में सॉल्व कर लेते हैं तो मैं लिख के देता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि 5 प्रश्न ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि आते हुए 5 प्रश्न हर बार आप परीक्षा में गलत करके आते हैं। क्यों करके आते हैं? क्योंकि आपको कंफ्यूजन रहता है, डर रहता है, हड़बड़ाहट रहती है, क्योंकि आपने कभी मॉक ड्रिल नहीं किया है। कोई युद्ध करने जाता है मॉक ड्रिल करके जाता है, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, तो उसी मोड में अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो 5 प्रश्न ऑलरेडी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि 5 प्रश्न आपके ज्यादा सही हो जाएं तो आपको उसी मोड पर ही पेपर कम से कम 10 पेपर सॉल्व करने होंगे। एक परीक्षा का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा और उसी मोड में पेपर देते हुए उतना टाइम आपको देख के लगाना है कि मुझे फर्स्ट पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उतने टाइम में ही हमको वो सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। अगर सेकेंड पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उतने टाइम में ही हमको पेपर सॉल्व करना है। टाइम बाउंडेशन के साथ वो पेपर सॉल्व करिए, सीबीटी मोड में सॉल्व करिए। 5 प्रश्न आप लिख के लीजिए कि आपका ज्यादा सही होगा। ठीक है, तो एक काम ये हो गया। चौथा काम क्या है, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, उसको आपको कवर करना है। जैसे आपका एनवायरमेंट हो गया पहला, दूसरा आपका आईसीटी हो गया, ठीक है, तीसरा आपका हायर एजुकेशन हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से 15 प्रश्न जो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, जहां से कोई संभावना ही नहीं होनी चाहिए इन 15 प्रश्नों से। ठीक है, इसके बाद 15 प्रश्न आपके पक्के हो गए, 15 को आप पक्का कर लीजिए क्योंकि यहां से प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए आपके। इसके बाद जो आपका बचता है, ठीक है, बचता है आपका कितना, लगभग 35 प्रश्न बचता है। अब इस 35 प्रश्न में आप अगर पढ़ के जाते हैं तो कम से कम आप 20 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे 35 में। तो 15 20 35, एटलीस्ट अगर का आपका 35 प्रश्न सही हो जाता है तो निश्चित तौर पर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आप टारगेट बनाए हैं 30 के नीचे का तो जेआरएफ भूल जाइए, क्योंकि विषय में बहुत समस्याएं हैं। 35 का आप टारगेट लग के चलिए और जो कोर टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे आते हैं उन्हीं को तैयारी करके जाइए, उन्हीं का रिवीजन करके जाइए, बाकी सब मत पढ़िए अब। ठीक है, बाकी सब उस दिन के ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी मैराथन आपके यहां करवाया जाएगा यूजीसी एकेडमी पर, आप लोग मैराथन करिए और निश्चित तौर पर पूरी सफलता आपको मिलेगी। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आप कुछ हेल्प चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यूजीसी एकेडमी सदैव आपके साथ है, जो भी आपके लिए हो सकेगा हम लोग करवाएंगे। ठीक है, हाँ, मैराथन का शेड्यूल करवा देंगे भाई लॉ एजुकेशन अड्डा निश्चित तौर पर, और कल ही आपको शेड्यूल मिल जाएगा मैराथन का। क्लियर है? ठीक है, तो साथियों आज का एपिसोड यहीं तक। और अगर आप यूजीसी नेट अगले शेड्यूल के लिए जो गर्मी में होगा उसके लिए अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं किसी विषय में या फर्स्ट पेपर में, तो आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9828 95 92 37। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।